जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे सुभाष शाह की राजस्थान जीके की बुक और इसमें हम पेज नंबर 84 और 85 को पढ़ चुके हैं। अब देखेंगे हम पेज नंबर 86। देखते हैं पेज नंबर 86 में क्या किया मैंने। पेज नंबर 86 में हमको जल संसाधन विभाग को पढ़ना होगा। ज़्यादा कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है इससे, ठीक है। मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पढ़ेंगे कुछ और जल उपयोग जानेंगे। डिग्गी फव्वारा कार्यक्रम कुछ खास नहीं, कुछ खास नहीं। तो देखते हैं कौन कौन सी परियोजना कहाँ कहाँ है। मामा आपके कहाँ के? उदयपुर के। बवरा कहाँ है? बवरा डूंगरपुर से उत्तर तक प्रतापगढ़ पहुँच गया। बवर सेमरा। रिमोट बस करो यार अमी। बस रिमोट से चलने वाली बस लेकर आया मेले में से। कंस्ट्रक्शन ऑफ थमेरा। हम कहते हैं कि थमेरा मत खाओ, ठीक है। बस पकड़ो और पहुंच जाओ अपने गंतव्य की जगह, इधर उधर थमेरे मत खाओ। कंस्ट्रक्शन ऑफ खमेरा, फिर बांसवाड़ा, फिर खमेरा, फिर बांसवाड़ा। रेन कहाँ है? चित है ना, चित पर बारिश हो गई अच्छाई और सब दुनिया है ना, सारा राग द्वेष सब दुनिया। और साखेड़ा, सखी को भी आपने और ये ठीक है। आपकी सखी कहाँ की? चित्तौड़ की। अम्बा माता गया बस से और झटपट पहुंच गए प्रतापगढ़ तक। तो और उसके बाद बस की स्पीड थोड़ी कम हो। वैसे वासा खुश रहो। सर पर हाथ रखिए, किसी कहते नहीं वासा आप खुश रहो, ऐसे आशीर्वाद देते बड़े बूढ़े। 32 सर वाला, 10 सर वाला तो सुना था हमने। मामा उदयपुर के बहरा प्रतापगढ़ तक आ गया। रिमोट वाली बस, खमेरा मत खाओ बांसवाड़ा चले जाओ, है ना। रेन हो गई चित्त पर सखी चित्तौड़ की। अम्बा माता बस से गई। झाटला झट पहुंच गए प्रतापगढ़। वासा ऐसे आशीर्वाद देते बड़े बूढ़े। और 32 सर वाला तो सुना था, ठीक है। दो देखेंगे क्या था। सिरोई है ना, आशीर्वाद देते हैं सर पर हाथ रखें सिरोई। अब देखो मध्यम सिंचाई परियोजना कौन सी? राजगढ़ का है। राज करोगे? मुझे राज नहीं करना है, मुझे औरों को राज करवाना है। इसे कहते हैं प्यार का मतलब भी होता है सेक्रीफाइस। राज करवाना है क्योंकि ये उससे है ना, राज करवाना है ये होता है लव। राज करना है ये लव नहीं, लव है राज करवाना है। मुझे अपने बेटे को राज करवाना है, बेटे से प्यार है। लघु सिंचाई परियोजना देना और प्यार होता है। और भीम लव करता है खाने से। सीखिया खीरिया रिया। 12 सहेलियां रिया की। गुराड़िया गुरा। प्यार में ना नोक झोंक चलती रहती है। घूरना, प्यार से बात करना, कभी आंखें बड़ी करना, कभी आंखें छोटी करना, है ना। सारे इमोशन आते हैं प्यार में। बड़ा नया गाँव बूंदी है ना, बड़ी बड़ी बूंदी बनाई आपने, बनाया आप 9 सीख आते है ना। राजा लव राज करवाना। भिलवाड़ा भीम लव करता है। बूंदी बनाई बड़ी तो बूंदी बनाई आपने। और एक और नाम है अपने, अच्छा कोटापारा बूंदी झालावाड़ है तो यही ना। तो एक में लव में राज था, बूंदी में 12 रिया की सहेलियां और घूरा लव में, है ना। तो ये सारे नाम थे अपने सारे कंप्लीट। जल संसाधन विभाग माननीय जल संसाधन मंत्री के अधीन आता है। विभाग का समस्त प्रशासनिक नियंत्रण प्रमुख शासन सचिव जल संसाधन विभाग के नियंत्रण में। इसके कार्य इनके द्वारा राज्य में स्थित बांध पुनरुद्धार के लिए जायका द्वारा सहायता प्राप्त राजस्थान जल क्षेत्र राज्य का सुधार परियोजना। न्यू डेवलपमेंट बैंक सहायता प्राप्त राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना के स्थान तथा वर्ल्ड बैंक पर सहायता प्राप्त नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के कार्य समन्वय और मॉनिटरिंग के कार्य की सफाई की जा रही है। परियोजना के कार्य का क्रियान्वयन संभाग द्वारा किया जा रहा है। राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना 15 के तहत नदियों को उनके आदि किसी अभाव जैसे बेसिन और उप बेसिनों से जोड़ने, अंत बेसिन जल अंतरण को संग्रहित करते हुए भूगर्भ जल के अधिकतम और पर्याप्त उपयोग को सुनिश्चित करने राज्य स्तरीय जल संसाधन योजनाओं को विकसित करने बेसिन और एक वाटर शेडो के अंतर्गत आने वाले समस्त वाटर शेडो से योजना की योजना द्वारा पोषण आधार अधिवेशनों के प्रबंधन और विकास के लिए एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन पहुंच को नियमित करने के लिए राजस्थान अधिवेशन जल संसाधन योजना प्राधिकरण की स्थापना की। जल उपयोग अनियमित वर्षा के कारण निरंतर अकाल की स्थिति किसी न किसी क्षेत्र में बनी रहती है और सिंचाई हेतु जल सीमित मात्रा में उपयोग होता है तक इसको ध्यान से कुशल उपयोग समुचित उपयोग है ना। तो कार्यक्रम क्रियान्वित की जाए। डिग्गी कार्यक्रम है, जल होज कार्यक्रम सिंचाई पाइपलाइन है ना। तो फव्वारा पद्धति सिंचाई करो, पाइपलाइन से सिंचाई करो,
खेत में तलाई बना के, इसको फार्म पॉन्ड भी कहते हैं, खेत में तलाई बना के सिंचाई करो, घर में पेयजल की सुविधा, जल खोज, तो ये सारे कार्यक्रम जल प्रबंधन से जुड़े। डिगी फव्वारा कार्यक्रम और जल के समुचित उपयोग के लिए और सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि हेतु नहरी क्षेत्र में यह योजना काफ़ी लाभदायक है। और नहर चालू होने के समय उपलब्ध अतिरिक्त पानी को डिगी में एकत्रित कर फव्वारा और ड्रिप पद्धति सिंचाई हेतु काम में ले लिया जाता है ना। तो ये जो फव्वारा पद्धति है नहरी क्षेत्र में अतिरिक्त मतलब काम में आती है। नहर चलाते तो जो एक्स्ट्रा पानी बचता है वो होज में डाल देते थे, फिर उसका इस्तेमाल सिंचाई के लिए कर लेते हैं फव्वारा पद्धति। ये कार्यक्रम आज की शुरुआत में हनुमानगढ़ जिसमें अधिकारी कोटावारा बूंदी झालावाड़ जैसे क्षेत्रों का कृषकों द्वारा न्यूनतम 4 लाख लीटर से अधिक क्षमता वाले डिगी निर्माण प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय सर्व कृषि मिशन के दिशा निर्देशों के अनुसार पक्की डिगी का निर्माण करने पर इकाई लागत का 50% या राशि इतनी प्रति घन मीटर का राशि प्लास्टिक लाइनिंग डिगी का निर्माण करने पर लागत होती है। तो बहुत जैसे निर्माण, तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ा कि जो डिगी कार्यक्रम है वो हाड़ोती वाले क्षेत्र में है, नहर वाले क्षेत्र में फायदेमंद होता है ना। बाकी जल भराव, तालाब बनाना, फव्वारा, ये तो कार्यक्रम है, कुछ खास बातें नहीं। और बस ये सब पढ़ा और ये फर्स्ट बार रिवाइज करें। और ऊपर की तरफ सारणी है जिसमें अपन वही सारी योजनाओं पढ़ते, कोटावारा बूंदी झालावाड़ या भीम थोड़ा अलग सा आया था। 12 जो एरिया है, बूंदी जो है, बूंदी तो नहीं था, झालावाड़ था क्या, लव करता है, भीम करता है खाने से, लव राज करना आना है ना, 12 दिया है ना, ये सब यहाँ पढ़ा था। ऊपर हमने पढ़ा था कहाँ कहाँ है, तो मामा उदयपुर के हैं, मतलब जिलों के नाम देखो, उदयपुर, प्रतापगढ़, भोरा, मोचिया, सिरोही, वासा, और एक और कुछ कहा था सिरोही के लिए हमने, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही। बस से अपन अम्बा माता गए है ना। और घूमो, इधर उधर मत घूमो, बस में चले जाओ सीधा अपनी डेस्टिनी तक। तो ये भी बांसवाड़ा है ना, ये सब पढ़ा फर्स्ट बार में। चित्तौड़गढ़ भी, तो क्या ध्यान रखेंगे, नीचे वाले इलाके, उदयपुर, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है ना, सिरोही। और इसे क्या क्या है, रेन, चित्त, बांसवाड़ा के लिए ध्यान रखेंगे, खमेरा, अम्बा माता, सखी, चित्त की, तो ये थोड़ी मतलब ये पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। और लव में हमने घूरो है ना, लव में गुस्सा भी होता है, प्यार भी होता है। राज करना, भीम करता है, बूंदी 12 का नहीं कहा यार हमने, खीरिया दिया कि 12 सही दिया। तो यहाँ और यहाँ जानने लायक चीजें हैं। जल संसाधन विभाग को पढ़ा हमने, जिसमें ये बता रखा कि ये जायका की मदद से आजीविका चला रहा है, आजीविका सुधार परियोजना, यूनियन बैंक की सहायता द्वारा पुनर्संरचना, ठीक है। तो जायका की मदद से ये चल रहा है। और एक और है न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसकी मदद से पुनर्संरचना वाली परियोजना चल रही है ना। और वर्ल्ड बैंक से हाइड्रोलॉजी वाली, ठीक है। तो ये पुनर्संरचना, हाइड्रोलॉजी और आजीविका, बस। इस कृषकों द्वारा न्यूनतम 4 लाख लीटर एम से अधिक क्षमता की डिगी निर्माण मतलब 4 लाख के इससे ज्यादा मीटर की बनाओगे ना तो भारत सरकार मदद करेगी। 50% या राशि इतनी देगी है ना, 50% मदद करेगी अगर 4 लाख मीटर से ज्यादा डिगी बनाओगे तो। और नदी बेसिन संसाधन योजना दी है ना, ये अधिनियम 2015 में आता है, नदी बेसिन वाला, जिसमें जहाँ पानी नहीं है वहाँ पानी पहुँचाना है नदी की तरफ। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, फर्स्ट बार रिवाइज कर चुके हैं, सेकेंड बार रिवाइज करेंगे। हमने क्या क्या पढ़ा, तो यहाँ हमने ना दक्षिणी इलाकों की जल परियोजनाएं पढ़ी, सेकेंड बार रिवाइज करें। और दक्षिण इलाके कौन सा, जैसे बांसवाड़ा है, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, सिरोही है, उदयपुर है, ये सारी परियोजनाएं पढ़ी। इसके अलावा हमने कोटावारा बूंदी झालावाड़ में भी परियोजनाएं पढ़ी, राजगढ़ परियोजना, बूंदी खीरिया परियोजना है ना। और इसके अलावा हमने जल मंत्रालय के बारे में जाना परियोजनाओं के बाद, कि जल मंत्रालय में 3 है, जैसे कि पुनर्संरचना, हाइड्रोलॉजी और ऊपर अपने आजीविका जायका से और वर्ल्ड बैंक से, और ऋण डेवलपमेंट, बीच वाला डेवलपमेंट बैंक से और लास्ट वाला वर्ल्ड बैंक से। तो हल्का हल्का से ध्यान रखेंगे इनको तो है ना, इसकी मदद से ये सारी योजना चल रही है। और एक और जल बेसिन वाला अधिनियम भी आता है अपने 15 में, ये अपने सारा कुछ अपने क्या जल विभाग से जुड़ी हुई बात है।
फिर लास्ट में एक कोई है शायद फव्वारा पद्धति या फिर कोई योजना है, योजना वगैरह कुछ है, नहर वाली योजना है शायद, तक वो डिग्गी योजना है, डिग्गी फव्वारा डिग्गी योजना है। इस योजना के तहत अगर आप डिग्गी बनाते हो ना 4 लाख से लीटर ज्यादा, तो आपको भारत सरकार 50% मदद करती है, 300-350 रुपए देती है। मतलब एक योजना है यहाँ पे डिग्गी परियोजना, ठीक है। तो ये अपना सेकंड बार रिवीजन हो गया। अब लास्ट बार रिवाइज करेंगे। तो हमने कुछ परियोजनाएं पढ़ी, कहाँ मौजूद है। दक्षिणी राजस्थान के बारे में देखते, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ है, सिरोही वगैरह, इस सब में जानते हैं। फिर कोटाबारा, बूंदी, झालावाड़ में भी जाना, हमने हरदोई में भी जाना, है ना। और इसके बाद हमने जल मंत्रालय के बारे में पढ़ा, और लास्ट में अपन डिग्गी परियोजना, एक अलग सी परियोजना है, सिंचाई से जुड़ी, जल से जुड़ी, तो ये सब पढ़ते हैं, ठीक है। अब इनको डिटेल से बताने की जरूरत नहीं। प्रतापगढ़ में भौरा पहुंच गया, बांसवाड़ा में बस से अम्बा माता जाते हैं, खमेरानी खाना, सिरोही में आवासा कहते हैं, चित्तौड़ में वो चित्त पर बारिश हो गई, लव की, ऐसा कुछ करके, सखी चित्तौड़गढ़ की है ना। और भीम प्यार करता है, लव राजा है, और गुस्सा वो बड़ी आंखें करना, 12 रिया गुड्डा था ना, और बूंदी तो नहीं है, बूंदी का तो नहीं है, 12 में रिया ऐसा ही था। और जल संसाधन में पुनर्संरचना, हाइड्रो, और सबसे ऊपर आजीविका। तो ये जो अधिनियम है ना, मतलब ये जो योजना है ना, ये अमुक की मदद से चल रही है। और एक अधिनियम है 2015 का, जिसमें जहाँ पानी नहीं है वहाँ पानी पहुँचाना है नदियों के थ्रू। और फिर फव्वारा पद्धति है, जिसमें अगर आप 4 लीटर, फव्वारा पद्धति में है कि आप और जो पानी इकट्ठा कर लो, फव्वारा पद्धति से जाएगा। 4 लाख लीटर से ज्यादा को बनाते तो भारत सरकार 50% मदद करती है। ये पढ़ा हमने, थोड़ा सा नोट डाउन करेंगे। यहाँ देखते ना, तो पेज नंबर 86 में क्या किया मैंने, पेज नंबर 86 में यहाँ पे एक सारणी की मैंने, ठीक, अलग अलग जिलों की परियोजना के बारे में। यहाँ थोड़ा सा छोटा सा सेगमेंट फिर से परियोजना का है, फिर जल के बारे में बता रखा है, जल विभाग के बारे में, और यहाँ पे थोड़ा सा फव्वारा के बारे में बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ जल है, और यहाँ थोड़ी सी योजना वगैरह, यहाँ आपने फव्वारा पद्धति के बारे में, ठीक है। फव्वारा पद्धति के बारे में 4.5 लाख लीटर ज्यादा करोगे नहर तंत्र के लिए, ठीक है। जल के बारे में बताइए, ये 3-4 काम है, हाइड्रो है, पुनर्संरचना, आजीविका, जो अमुक की मदद से चल रही। अधिनियम 15 के बारे में भी बताया। और यहाँ बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, सिरोही और कोटाबारा, बूंदी, झालावाड़, यहाँ पर चलने वाली प्रमुख योजना के बारे में बताया। तो क्वेश्चन मार्क तो नहीं है, लेकिन देखते हैं कि क्या जानकारी रहेगी अपनी, कुछ भी खास नहीं है ना। सिरोही में एक और 32 है, 32 सर तो हमने सुना ही नहीं। प्रतापगढ़ में क्या कह रहे थे ना, भौरा होते हुए, उदयपुर में मामा रहते हैं। तो ये था अपना पेज नंबर 86। मिलते हैं तीनों पेज के रिवीजन के साथ।